डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, तीनों अलग अलग चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस ये नुकसानदेह होता है और नो कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट अगर लो कॉन्फिडेंस में है या नो कॉन्फिडेंस में है तो वो क्या है कि वो प्रिपेयर करेगा, अपने आप को मजबूत करेगा और अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में क्या, अरे यार हो जाएगा, देख लेंगे, ये सारा हो जाएगा, ऐसे वैसे कुछ, तो ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। लेकिन लो कॉन्फिडेंस और कभी कभी आपको जो है हमेशा लो कॉन्फिडेंस जो है हमेशा आपको लगे ये थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा वो पढ़ लें, तो आपका ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी बात नहीं है, आप पढ़ो। एग्ज़ाम के पहले तक आपको जो भी है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात दिमाग में रखो, जिस तरह से कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन होता है, आप पढ़ते हैं, भूलते हैं, भूलते हैं, पढ़ते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं रहता। अभी आपको लगता है कि वो याद नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो वो सारा चीज़ उसी तरह से बैकअप माइंड से आ जाएगा, जिस तरह से जब आप कोई चीज़ ढूंढते हो तो रिसाइकल बिन से आप निकाल लेते हो। ये ब्रेन का अपना एक मैकेनिज्म है, बस शांत मन से कूल होकर के उसको सोचना है। कॉन्फिडेंस लूज करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किया है। अपने पर भरोसा रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरी बात है कि स्ट्रैटेजिकली हर एग्ज़ाम के, हर सब्जेक्ट के, हर पेपर को स्ट्रैटेजिकली आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बस पहला एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा आपको संभाल लेना है, बाद बाकी आप अपना, आपका जो ब्रेन है आपका उस एग्ज़ामिनेशन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने पूरे साल पढ़ा है तो वो बेकार नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। कीप इट इन माइंड, राइट। सो इसीलिए अभी कभी अपने आप को मैंने कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं करना। ये आसान है कहना, लेकिन जो कोच आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके लिए बहुत आसान है करना, लेकिन जो प्लेयर प्ले कर रहा है, तो कभी कभी आप बस थोड़ा सा बैट को सेट होने के लिए, ग्राउंड पे सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने ब्रेन को। ब्रेन जैसे सेट हो जाएगा एग्जामिनेशन माहौल में, इतना अच्छा स्कोर करेगा, अनबिलीवेबल स्कोर करेगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक स्टोरी ये है कि एक सेनापति है। एक उस राज्य में एक सिस्टम था कि किसी मुद्दे पर अगर किसी को डिस्प्यूट हो तो दोनों को फाइट करना होता था। तो सेनापति तलवार चलाने में एक्सपर्ट हुआ करता है, तो सेनापति को रसोइया से किसी बात पे, जो कुक है उससे किसी बात पे इशू हो गया, तो उसके लिए ओपन चैलेंज है कि पब्लिकली दोनों को फाइट करना है, तलवार की लड़ाई होनी है। तो सेनापति ओवर कॉन्फिडेंस में था कि अरे मैं तो सेनापति हूँ, मैं तो जीत ही जाऊँगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो चला गया आराम करने, और करता भी क्या, ऑलरेडी सेनापति ये प्रैक्टिस में है। अब ये रसोइया बेचारा रात दिन परेशान है कि अब कैसे लड़ाई करूँगा, मुझे तो मैंने तलवार, उस वक्त ये मीडिया नहीं था इसलिए वो तलवार का वैसा उसको जानकारी नहीं था। वो तो बेचारा रसोइया था, खानदानी रसोइया था, तो कुक पे ही था सारा कुछ। उसने अपने पूरे घर में ढूंढा कहीं कोई तलवार मिले, तो उसको तलवार नहीं मिला। उसको मिला कहीं बड़ा सा कलछी, बड़ा सा छुलनी, बड़ा सा डब्बू, सब कुछ मिला, लेकिन तलवार नहीं मिली। लेकिन अल्टीमेटली उसको तलवार मिल गया। उसके घर में एक पुरानी सी जंग लगी हुई तलवार थी। तो वो क्या किया, वो तलवार लेकर के सुबह सुबह आया। अब वो रात भर सोया नहीं था, तो इसलिए उसका आंख लाल लाल हो रखा था। तो चूंकि कभी उसने तलवार लड़ाई देखी नहीं कभी उसने, तो वो तलवार लेकर के आया, तो तलवार को पकड़ने नहीं आता, तो जो बट होता है, बट नहीं पकड़ के वो एज पकड़े हुए था। तो सेनापति उसको देखा और उस पर हंसा कि अरे तुमको तो तलवार ही पकड़ने नहीं आती है और तुम मुझसे लड़ाई करने आए हो। तो एक बड़ा अच्छा सा मार्केबल लाइन वो वर्ड यूज़ करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तलवार पकड़नी आती है या नहीं आती है, जब लड़ना है तो लड़ना है। और उसने उस तलवार की एज को इतना कस के पकड़ा कि उसके हाथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। लेकिन चूंकि उसकी लड़ाई करनी थी, तो इसलिए वो उस प्रेशर में दर्द को भूल गया। अब सेनापति देख रहा है कि अरे ये इसने ऐसा कैसे किया। वो थोड़ा सा माने नर्वस हो गया। सेनापति जो कि एक्सपर्ट है तलवारबाजी का,
तो वो विद इन अ सेकेंड, फ्लक्चुएशन ऑफ सेकेंड में क्या हो गया कि वो शॉक्ड रह गया कि अरे ये क्या हो रहा है। इसी फ्लक्चुएशन ऑफ सेकेंड में अनाउंस हो गया लड़ाई का स्टार्ट, फाइट। तो वो रसोइया कुक क्या किया कि जब तक सेनापति समझ पाता कि क्या होना है, तब तक वो कुक उस तलवार के बट से उसके सर पे दे मारा और सेनापति वहीं मर गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सामने कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। डरने से नहीं होता है कुछ, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं होता है कुछ। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो उसकी जान चली गई और इसी कॉन्फिडेंस में वो अचीव कर गया। एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं नॉवेल है, शेखर एक जीवनी। तो उसमें एक बच्चे का एक लाइन है, डर डरने से होता है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर सॉल्व किए हैं, बहुत सारा वक्त आपने क्वेश्चन पे, सब्जेक्ट पे, चैप्टर पे दिया है। अब परेशान होने की कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस लूज करने का कोई बात नहीं। आप गेम भी खेले हैं, हर बैट्समैन जो है थोड़ा स्टे करता है, थोड़ा रुकता है और उसके बाद जब वो सेट हो जाता है पिच पे तो अच्छा सा अच्छा स्कोर क्रिएट करता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, कभी किसी बात के लिए परेशान नहीं होना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत सारा प्रैक्टिस हो रखा है। परेशान मत होइए, बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ एग्ज़ाम में उतरिए और एकदम इस बात को दिमाग में रखिए, कम लिखेंगे लेकिन सब लिखेंगे, राइट। एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कम लिखेंगे लेकिन सब लिखेंगे। ऑल द बेस्ट।